जब ये हम होम पेज क्रिएट करेंगे तो हम बोलेंगे सबसे पहली चीज है कि भाई हु डू यू वांट टू सेल, किसको सेल कर रहे हो, किसको सेल कर रहे हो। अगर वो नहीं पता तो फॉरगेट, वो किसको सेल कर रहा है, ठीक है, वो अगर उसको तुम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, ठीक है, अगर तुम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तो आपको यहां पर इस शीट के अंदर लिखना होगा हु इज योर टारगेट प्रोस्पेक्ट्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, फाउंडर एंड सीईओ, एवर ग्रो, 2 to 5 एम्प्लॉय। क्या क्या उसके अंदर, मतलब उसके अगर कोई भी एक बंदा जिसको आप ले लो, मैंने इसको लिया एवर ग्रो, कितने एम्प्लॉयज होंगे इसके, 2 to 5 एम्प्लॉय, रिटेल करता है या रियल एस्टेट बिजनेस है या फूड, ये मैंने एग्जांपल किया, सैलून है, ट्रेनिंग है, कोचिंग है, स्कूल है, इंश्योरेंस है, किस क्या बेच रहा है उसमें, इंडस्ट्री, नाम, रोल, कंपनी, साइज, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ये आपने जब आप किसी के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड चीज आती है, जब आपको ये पता चल जाए किसको बेच रहे हैं, तो सेकंड चीज आती है कि आपका सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द सोल्यूशन। तो आप वो लिखेंगे और उसका फॉर्मूला पहले भी दे चुका हूं कि वी हेल्प बिजनेस ओनर्स टू गेट सेल्स, रेवेन्यू, लीड्स एंड कस्टमर्स विद डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फ्रॉम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड सच थिंग। दिस इज अ वैल्यू, दिस इज अ वैल्यू कि जो क्लियर वैल्यू से लेते हैं। जो फरहान ने मुझे वेबसाइट दिखाई, उसमें ऊपर का जो कोर मैसेज था, हेडलाइन जो था वो क्लियर था, लेकिन उसकी जो वैल्यू थी वो क्लियर नहीं थी, ठीक है। और उसका कॉल टू एक्शन था, लेकिन कॉल टू एक्शन क्लियर नहीं था, वो ट्रांजैक्शनल नहीं था, ठीक है। तो हम ये जो फीडबैक है ना, जब आप किसी का भी वेबसाइट को देखेंगे तो सबसे पहले 3 चीजें पर देख लें, व्हाट डू दे डू या व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं। और तुझसे किसी और से पूछें जो अपनी वेबसाइट है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई आतिफ साहब ने भेजी, तो मैं किसी थर्ड पर्सन से पूछूं कि व्हाट डू दे डू, सबसे पहला क्वेश्चन। और अगर वो बोले ना कि अच्छा यार मुझे लग रहा है कि ये जो है ना वो कपड़े बेच रहे हैं, लेकिन मुझे चूंकि पहले आतिफ साहब बता चुके हैं ये इनके कॉम्पिटिटर हैं, तो एक्चुअली मल्टी स्टोर, मल्टी वेंडर जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, ये मुझे पता है इसलिए। लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो आप उससे पूछें, उसको नहीं पता होगा। ये इसके उसमें तो मैं 100% की शर्त लगा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम डू वी सॉल्व, व्हाट प्रॉब्लम, क्योंकि पाकिस्तानी वेबसाइट है ना, तो पता चल गया आपको कि पाकिस्तान के अंदर, देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि बाहर की वेबसाइट में पाकिस्तानी वेबसाइट में फर्क क्या हो। यहाँ पे चूंकि एजुकेट नहीं किया जा रहा है इन चीजों के ऊपर, वर्डप्रेस सिखाया जा रहा है, खूबसूरत तस्वीर बनाना सिखाया जा रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग की, लेकिन ये जो फ्रेमवर्क है ये सिखाया नहीं जा रहा। What actions do we want you to take? Clear action. अगर लैंडिंग पेज है तो लैंडिंग पेज पे क्लियर एक्शन हो कि भाई मैं कहाँ लग रहा हूँ, सही है। उसके बाद जब आप ऑडिट करें तो आपकी की इनसाइट्स क्या आई, यहाँ पे इस वाली शीट के अंदर अपने की इनसाइट्स लिखेंगे, ब्रेन स्टॉर्म की इनसाइट्स, जो आपको अरे यार इधर तो ये नहीं है, मुझे आहा क्लैरिटी हो। और फिर क्या एक्शंस आपने लेने हैं, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटर बन रहे हैं, आप कल को किसी को सर्विसेज देंगे, तो यू विल हैव दिस टूल इन योर हैंड। आप देखेंगे कि यार ये वेबसाइट किसको सर्व कर रही है, पता चल रहा है, अगर नहीं पता चल रहा जस्ट राइट इट। सोल्यूशन क्या दे रही है, इसको आप आइडेंटिफाई करेंगे एज अ डिजिटल मार्केटर, ठीक है। आपका फीडबैक इस सवालों से आएगा, व्हाट डू दे डू, what value do they, what problem do they solve, what actions do they want your their audience to take। फिर आपकी की इनसाइट्स क्या है, और फिर आप क्या एक्शंस लेंगे उसको ठीक करने के लिए, चाहे अपनी वेबसाइट है चाहे किसी की। हाँ नहीं ठीक है यार, आई हैव टू टॉलरेट, बिकॉज उसने बोला था, मैंने उसको कॉल भी किया, अब वो हम ईद के बाद आए ना, तो हमें कल पहली क्लास हुई इसलिए, हाँ तो कल पहली क्लास हुई, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो शायद, मुझे लग रहा नहीं, तुम कर लो कोई मसला नहीं, इट्स ओके। तो
क्या क्या आपको मतलब वॉज दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल? डिड यू अंडरस्टैंड एज अ डिजिटल मार्केटर कि अच्छा यार ये वो की फैक्टर्स हैं कि जिससे हमें पता चले, और मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख भी दिया। तीन चीजें भाई, आप किसी का भी आप जाओगे ना देने, अभी मेरे पास और नहीं है, अगर आप मुझे और दे दो तो मैं आपको और दिखा दूंगा। यू विल सी थ्रू दिस आईज। मैंने आपको सबसे पहले बोला क्या? ट्रस्ट, एनर्जी, क्लैरिटी। क्लैरिटी कैसे आएगी कि जब मैं बिजनेस ओनर हूं तो मैं अगर जा रहा हूं तो मेरा ब्रांड मुझसे टॉक कर रहे के, ठीक है ना, मेरे उस पर जाते हैं, गंदी वेबसाइट है, आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड वेबसाइट, बट इट इज कन्वर्टिंग, यू गेट माई पॉइंट, इट इज कन्वर्टिंग, ठीक है। यहां से जैसे ये इससे आएगा, ये नीचे आएगा, business owners, job seekers, marketer, entrepreneur. Who do you want to talk? Who is your audience? किससे बात करना चाह रहे हो? ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज जो है ना वो आपको देखनी है। मैं वापस आता हूं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो कंफ्यूजन जो होती है उससे प्रॉब्लम क्या आता है? जब कंफ्यूजन होगी तो क्लैरिटी नहीं होगी एंड पीपल विल नॉट टेक एक्शन। तो होगा क्या कि जो लोग आपके पास आएंगे वो वापस जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको आगे जाके एक चीज दिखाता हूं, लैक ऑफ ट्रस्ट, यही बात मैंने आपको बताई। और ये पर्टिकुलर स्टडी है गूगल की, जीरो मोमेंट ऑफ ट्रस्ट। तीन मोमेंट ऑफ ट्रस्ट होते हैं, जीरो मोमेंट ऑफ ट्रस्ट, फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रस्ट, सेकंड मोमेंट। फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रस्ट ये होता है कि जब आप किसी भी मॉल में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, तो आपको एक चीज नजर आई, आपको डिजिटल वॉच नजर आई, आपने वो डिजिटल वॉच उठाई और आपको डिजाइन स्टाइल बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, डिजाइन स्टाइल अच्छा लगा, लेकिन अब आपको ट्रस्ट कैसे आएगा कि यार ये वाकई अच्छी है? अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपने उस कंपनी को देखा और मोबाइल निकाला और मोबाइल के ऊपर लिखा कि मैं इसके रिव्यूज देखना चाहता हूँ, थोड़ा सा बेहतर हो गया, तुमने ये किया। आप लोग इधर आ जाओगे थोड़ा सा, तो मोबाइल निकालेंगे, रिव्यूज देखेंगे, उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, यहां से लेंगे। या मैं किसी को जानता हूँ तो बोलूंगा यार इसके बारे में सुना है यार, ये घड़ी देखो यार, ये इतनी अच्छी ऑफर मिल रही है। और अगर यही चीज होम पेज अगर आपकी वेबसाइट पे है, उसको समझने की कोशिश करो। उसकी वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है, ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं। लेकिन अगर सपोज आपकी वेबसाइट है, सपोज मैं ट्रैफिक लेकर आ रहा हूं यहां पर, नए लोगों को, स्ट्रेंजर्स को, ठीक है, मैं लेकर आ रहा हूं ट्रैफिक यहां पे। जब वो ट्रैफिक यहां पर आया तो उसने कहा कि यार ऑफर तो बहुत अच्छी है? उसने कहा यार ऑफर तो बहुत अच्छी है, जबरदस्त तरीके, 5,000 में मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन वो क्या करता है, मेरा बंदा क्या करता है, वो जाता है यहाँ पे, वो यहाँ से देखता है, वो इसको हटाता है, वो जाता है यहाँ पे। ये कहलाता है जीरो मोमेंट ट्रस्ट। क्या मैं देखूं इसकी ये कौन है भाई, कौन सा ट्रेनर है, क्या क्या बेच रहे हैं, ठीक है, क्या है इसके पास, ब्लॉग्स वगैरह देखेगा, अबाउट ट्रेनर देखेगा। और क्या करता है वो, सबसे पहले आता है यहाँ पर, जो नया बंदा होता है वो यहाँ पर आके ना वो कहता है हाय, ठीक है, और यहाँ से वो पर्टिकुलर आई वांट मतलब चैट लिखता है, वांट टू टॉक टू समवन। अभी मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, gmail.com,
क्योंकि ये आपको ह्यूमन साइकोलॉजी जब समझ में आ जाएगी तो आप लोगों की मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं। ये सपोज ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज है, ठीक है ना, ये आता है मैसेज ऑनलाइन कंपनीज, ठीक है ना, इस तरीके से मैसेज आता है। मैं इसको लिखता हूँ। ये जो है ना, जो नए लोग होते हैं ना, क्या करते हैं, ये आते हैं वेबसाइट पे और ये खरीदते नहीं है, जो बहुत सारे लोग नहीं खरीदते, वो आके जो है ना यहाँ पर इस तरह की मेरी लीड बनते हैं। मैसेज कोई भी उठाऊंगा ना, उधर एक मैसेज आएगा, आई वॉन्ट टू गेट इन टच विद द ओनर, आई एम अ डिजिटल बिजनेस कंसल्टेंट एक्सपर्ट, ठीक है। अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं ना यार, मुझे आपका प्रोडक्ट, आप देखें ना प्रोडक्ट वगैरह कुछ ना कुछ जो है ना उसने, कोई मैं रैंडम उठा लेता हूँ। सर स्क्रीन शेयर कर दें। हाँ अच्छा, एक मिनट, मैं अपनी वो जीमेल पे गया हुआ हूँ, यहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये लोग जो जीरो मोमेंट ट्रस्ट मेरे होम पेज पे आते हैं, चैटिंग पे जाते हैं और वो मेरी लीड बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा, ये मैंने देखी तो इसने अपना नाम, मोबाइल नंबर मैसेज किया हुआ है, किधर से, विक्स चैट से, ठीक है ना, फ्रॉम विक्स चैट ऑन www, ठीक है। इसने मुझे खरीदा नहीं है, लेकिन ये मेरी लीड बन गया। तो ये जीरो मूवमेंट ऑफ ट्रस्ट है कि ये नया बंदा है, पूरे पाकिस्तान में भेज रहा हूँ। तो अब क्या, आई वांट टू गेट इन टच विद द ओनर, आई एम अ डिजिटल बिजनेस कंसल्टेंट एक्सपर्ट, ठीक है भाई। अच्छा, अब आप यहाँ पर आ, आई वांट टू ज्वाइन दिस ई मार्केटिंग प्रोग्राम, ठीक है। उसको बात करनी है किसी से, वो खरीदना नहीं चाहता, पहले बात करना चाहता है, उसको जीरो मोमेंट ट्रस्ट चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे तो इसमें किसी में अपना बोला कि बस सर मुझे फेसबुक मार्केटिंग करनी है, समझ आ रही है, गेट माय पॉइंट। ये रियल आपको बता रहा हूँ, रियल जो है ना। तो हो क्या रहा है, अब वापस आ गया इस पर, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। ओहो, एक मिनट में कॉपी कर लूं। ये 2 मिनट की शायद वीडियो होगी। ये तो क्या रेड लग रहा है। ये आप लोग खुद भी देखें, जीरो मोमेंट, गूगल की रिसर्च है। एड दिखाया, अब ये एड से गया मार्केट में, उसने एक नया प्रोडक्ट, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ ट्रूथ, ठीक है। ये लेके आएगा, अब ये सर्च करेगा गूगल पे, अब ये देखेगा, पूछेगा, फोन करेगा दोस्तों को, ये सेकंड मूवमेंट। सेकंड मूवमेंट ऑफ ट्रस्ट क्या होता है कि जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हो, जब आप एक्सपीरियंस करते हो, उसको देखते हो या उसको यूज कर चुके थे, सेकंड, जैसे आप लोग है ना, अभी सेकंड मूवमेंट ऑफ ट्रस्ट है, या फर्स्ट टाइम आए थे ना, वो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ ट्रस्ट था, या फर्स्ट टाइम लेने के लिए आए थे। फिर आपने मेरी छानबीन की होगी, कंपनी की छानबीन की होगी, जीरो मूवमेंट ऑफ ट्रस्ट था, ठीक है। तो होम पेज जो है ना वो,
ठीक है ना। मैं कोई नई वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं कूपन्स को भी देखता हूँ, यार कोई कूपन तो मार्केट में नहीं मिल रहा, कूपन मिलता है तो ठीक है ना। अब जैसे ये आपको ना, ये मैंने लगाया है ना यहाँ पे, ये जो आपके पास पॉपकिन जो आता है, वो जो पॉपअप आता है यहाँ पे, ये जो पॉपअप है ये मैं खरीद रहा था क्योंकि ये अलग से प्लगइन है, आप यूज कर सकते हैं, यहाँ से आपको ये वो मिल जाता है। ठीक है ना। ये आगे जैसे इतने ऑसम पीपल देख रहे हैं वेबसाइट को, विजिट कर चुके हैं 15 घंटों में, और अभी ये दिखाएगा कि किसने खरीदा है, ये भी दिखाएगा। मैंने बहुत सारी विंडो खोली है ना, इस वजह थोड़ा सा वो तंग कर रहा है, लेकिन अभी आएगा नजर। ठीक है ना। अब जैसे फर्रुख एनरोल्ड एंड गेट लीड्स एंड कस्टमर्स फ्रॉम फेसबुक, ये थर्ड पार्टी टूल है जो कि सोशल प्रूफ के लिए आप यूज कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। मैंने यूज किया प्रूफ सोर्स को। तो मैं जब इससे खरीदा फर्स्ट टाइम, तो मैंने पहले जाके देखा इसका कूपन तो नहीं, जो कि अभी गूगल बता रहा है आपको कि यार कूपन देखते हैं लोग, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, कहीं सस्ता तो नहीं मिल रहा, ये जीरो मोमेंट ऑफ ट्रस्ट होता है। ठीक है, या ये कंपनी कौन सी है, जीरो मोमेंट ऑफ ट्रस्ट। तो इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपका जो होम पेज है, वो पर्टिकुलर होम पेज जो है वो क्लैरिटी दे, ट्रस्ट बिल्ड करे और एनर्जी दे। क्लैरिटी, ट्रस्ट, एनर्जी। इफ यू वांट टू गिव देम, कन्वर्ट देम इनटू सम काइंड ऑफ लीड्स और कस्टमर्स। ठीक है, डज इट मेक सेंस? तो इसीलिए होम पेज, वाई होम पेज, इसलिए होम पेज हमें जरूरी होता है। ठीक है भाई, तो राइट दिस डाउन। ठीक है ना। रायन डैश कहता है कि भाई ग्रेट होम पेज प्रोबेबली वोंट क्लोज द सेल। ये जो होम पेज, हाउ टू क्राफ्ट हाई कन्वर्ट होम, रायन डैश, सीईओ, डिजिटल मार्केटर यूएसए, उसने वर्कशॉप कंडक्ट किया था। 2-3 लोग हैं दुनिया में जिन्होंने हाई कन्वर्टिंग होम पेज के ऊपर कभी लेक्चर्स दिए, बाकी लोग नहीं। इस कोई फ्रेमवर्क नहीं है लोगों के पास, इन्होंने फ्रेमवर्क बनाया, इन्होंने क्रिएट किया। आई लर्न फ्रॉम देम एंड आई एम टीचिंग टू माय स्टूडेंट्स। ठीक है, इट्स नॉट माय वर्क, इट इज देयर वर्क। A great home page probably won't close the sale, but it can absolutely lose the sale. अगर आप है ना, अब आपके वहां पे ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, आपको मैंने दिखाया मेरे पास कितनी लीड्स आ रही है सिर्फ वो चैटिंग से। और वो चैटिंग से कैसे आ रही है, वो ट्रैफिक में कहां से भेज रहा हूँ, इसी कैंपेन से तो भेज रहा हूँ, बट दे आर नॉट कन्वर्टिंग। डज नॉट मीन जो मेरी लीड्स है ना, तो हम क्या कहते हैं, 4 लीड्स आई, आज 2 लीड्स आई, तो भाई तू दूसरी जगह देख तेरे पास और उससे और क्या फायदे हुए, और किस किस तरीके से वो तुझे फायदे मिल रहे हैं, वो भी तो देख। ठीक है, तो द रोल ऑफ द होम पेज, ठीक है ना, द रोल ऑफ द होम पेज इज क्लैरिफाई द बेनिफिट, जो मैंने आपको बताया कि भाई तुम वैल्यू क्या दे रहे हो। ठीक है, एस्टेब्लिश ट्रस्ट, सोशल प्रूफ, ये वो, और पॉइंट द वे कि भाई किधर जाना है तुम्हारे ट्रैफिक को। ठीक है,